वेलकम गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम एक सिंपल सी खूबसूरत कुर्ती कैसे स्टिच कर सकते हैं ये सीखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये ब्रॉकेट 1 मीटर फैब्रिक लिया है अपनी कुर्ती के लिए। इसकी कुर्ती बहुत ही खूबसूरत और फिनिशिंग के साथ इस फैब्रिक की कुर्ती स्टिच होती है, इसलिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। आप जो चाहे फैब्रिक ले सकते हैं, जितना चाहे मीटर वो भी ले सकते हैं आपकी कुर्ती के हिसाब। ये देखिए 4 फोल्ड पर रख के मैंने 7 इंचेस का शोल्डर लिया है, आर्म होल 6 इंचेस का लिया है, 9 इंचेस चेस्ट लिया है, उसमें 2 इंचेस मार्जिन के लिए है। शोल्डर से लेके नीचे तक 15 इंचेस लिया है। वेस्ट का पार्ट इस तरह से वेस्ट को हाफ इंचेस कम करके कुर्ती को कर्व शेप दे दिया है। हिप लाइनिंग हमारी ज़्यादा होती है, यहाँ देख सकते हैं जिस तरीके से हमारे कुर्ती का शेप दिया है मैंने उसी तरह से देना है। फर्स्ट आर्म होल 1 इंचेस का आएगा, बैक आर्म होल 1.5 इंचेस का आएगा, वहाँ पे भी मैंने कर्व शेप दिया है। 3 इंचेस का मैंने नेक लिया है, ऊपर सिर्फ मार्किंग किए है, शायद से वो वीडियो में नहीं दिख रहा है। अब हम इस तरीके से कटिंग के लिए बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से ये कुर्ती स्टिच होके बन जाएगी, वो भी सिर्फ 30 मिनट के अंदर। आप इसी तरीके को आपको फॉलो करना है। ये देखिए मैंने पिछली साइड और आगे वाली साइड दोनों अलग अलग कर ली है, आगे के आर्म होल को शेप दे दिया है। ये देखिए हमारा मेन फैब्रिक कटिंग करके हो गया है। अब हम इसके लाइनिंग फैब्रिक के कटिंग करेंगे, यानी अस्तर की कटिंग करेंगे। इस तरीके से जैसे मैंने मेन फैब्रिक को अस्तर के ऊपर बिछा दिया है, आपको भी इस तरीके से बिछा देना है। और सिंपली जैसा आपने मेन फैब्रिक कट किया है उसी तरीके से, उसी मेजरमेंट से, सिर्फ हाइट में थोड़ा कम लेते हुए इस फैब्रिक को कट करना है। एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए वीडियो में दिख रहा है, मैंने आर्म होल कट कर लिया है। अब साइड में उसी जैसे कि ट्रेस कर रही हूँ उसी तरीके से हमें अस्तर की कटिंग करनी है। क्योंकि मैंने आपको दिखाया वीडियो में, एक साइड कटिंग करते हैं, दूसरी साइड भी उसी तरीके से कट करनी है। अब ये मुझे नेक का डिज़ाइन बनाना है, इसलिए मैंने ये कैनवास लिया है, बुकरम भी कोई कोई इसे बोलते हैं। तो ये बुकरम या फिर कैनवास लिया है मैंने नेक को शेप और डिज़ाइन देने के लिए। मैंने इस तरीके से इसे कट कर लिया है। 7 इंचेस का मेरा नेक है, 7 इंचेस का मैंने 3 इंचेस का बॉक्स बना लिया है। हाइट 7 इंचेस, जिस तरह आपको वीडियो में दिख रहा है मैंने बॉक्स बना के इसके अंदर अब मैं इसे शेप देने वाली हूँ। राउंड नेक, उसके अंदर वी नेक डालने वाली हूँ। इस तरीके से आगे राउंड ले लिया और फिर नीचे उसे शेप देना है। आप चाहें तो अपने हिसाब से भी डिज़ाइन का नेक ले सकते हैं, लेकिन आपको इसी तरीके को फॉलो करना है। पहले बॉक्स बनाकर उसके अंदर इस तरीके से हमें शेप देना है, ताकि आपका गला ख़राब ना हो और बिल्कुल अच्छा और सही दिखे। ये देखिए मैंने इसे डिज़ाइन, जो डिज़ाइन का मुझे बनाना है, मैंने उस शेप को इसे कट कर लिया है। मुझे इसी शेप का नेक बनाना था, इसलिए मैंने ये शेप कट किया है। आप चाहे जो जिस भी शेप का नेक बना सकते। ये है मेरे नेक का डिज़ाइन। अब जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाए थे, इस वीडियो में मैंने कई बार आपको बता चुकी हूँ। इस तरीके का बुकरम आता है जो आयरन करने से फैब्रिक के ऊपर आसानी से चिपक जाता है। मैंने उसी बुकरम का इस्तेमाल किया है। अपने जहाँ पे नेक मुझे सिलना है वहाँ की मेजरमेंट चॉक से मार्किंग करके इस तरीके से मैंने ये बुकरम अपने अस्तर के ऊपर आयरन की मदद से चिपका दिया है। ये देखिए ये हिलता नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरह से चिपक जाता है। और इसकी वजह से हमारी कुर्ती, ड्रेस, फैब्रिक जो भी हम स्टिच कर रहे हैं उसे बहुत अच्छे से फिनिशिंग आती है। वीडियो ध्यान से देखिए, जिस तरीके से मैंने स्टिच किया है आपको भी बिल्कुल उसी तरीके को फॉलो करते हुए स्टिच करना है। मैंने ब्रॉकेट फैब्रिक, हमारा जो मेन फैब्रिक है, उसे सीधा रखते हुए इस अस्तर के भाग और कैनवास को उल्टा रखते हुए इस तरह से स्टिच कर रही हूँ, ताकि हमारा जो नेक है वो फिनिशिंग के साथ हम स्टिच कर सके और बाद में उसे कट करके उसे पलटा सके। पलटाने के बाद ये बहुत ही फिनिशिंग से हमारा नेक बन जाएगा। देखिए जिस तरह से वीडियो में दिख रहा है आपको उसी तरीके से करना है।
ये देखिए, मैंने अंदर का जो भी फैब्रिक था वो कट कर लिया है और इस तरीके से हमें इस अस्तर के पार्ट को इस तरीके से कट करके पलटा लेना है, ताकि हमारा जो नेक है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाए। अब हमें साइड जिस तरीके से हमने दोनों फैब्रिक को उल्टा रख के नेक स्टिच किया, उसी तरीके से हमें आर्म होल को अब भी स्टिच कर लेना है। अब देखिए, मैंने दोनों फैब्रिक को जैसे नेक के साइड से उल्टा किया था, उसी तरीके से मैंने आर्म होल को भी उल्टा करते हुए इस तरीके से फिनिशिंग में इसे स्टिच कर रही हूँ, ताकि आर्म होल और नेक दोनों की जो स्टिचिंग लाइन है ऊपर की तरफ ना दिखे। जब हम टॉप को सीधा करेंगे तो इसकी सारी स्टिचिंग लाइन अंदर की तरफ होगी और ऊपर बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। जिस तरह आपको वीडियो में दिख रहा है, अब मैंने दोनों आर्म होल स्टिच कर लिए हैं। अब मैं इस टॉप को पूरी तरीके से पलटाऊंगी। हमारा नेक लाइन की जो स्टिचिंग है वो भी अंदर की तरफ है, आर्म होल की स्टिचिंग है वो भी अंदर की तरफ है। ये मैंने नेक को थोड़ा सा कट कर दिया है, क्योंकि हमने पहले देखा जिन्हें नेक के जो कोना है वहाँ पे थोड़ी सी चुन्नी आ रही थी। अगर हम थोड़ा सा कट कर लेंगे उसे तो ये चुन्नियाँ नहीं आएगी। आप देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ दिया है। मैंने आयरन भी नहीं किया है, फिर भी फैब्रिक एकदम अच्छे से बैठ गया है। इसे कहते हैं फिनिशिंग। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से कुर्ती स्टिच करनी है। अब आगे की साइड तो स्टिच करके फिनिशिंग के साथ रेडी है। अब हमें बैक की साइड रेडी करनी है। जिस मेजरमेंट से हमने आगे मेजरमेंट्स लिए आगे के साइड को, उसी मेजरमेंट से हमें पीछे करना है। लेकिन सिर्फ पीछे कैनवास नहीं लगेगा, आप चाहे तो पीछे भी कैनवास लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगा रही हूँ। इस तरीके से आपको चॉक से नेक बना लेना है। पीछे का नेक मैंने ज़ीरो रखा हुआ है और बटन के लिए एक छोटा सा आई बना रही हूँ। तो इस तरीके से मैं ये बैक का नेक स्टिच कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल लिया है। वहाँ पीछे बैक में हुक आएगा और इस तरीके से मैंने उसे शेप दे दिया है। जिस तरीके से हमने आगे वाली साइड स्टिच किए है, उसी तरीके को फॉलो करते हमें पीछे की साइड भी स्टिच करनी है, नेक स्टिच करना है। उसी तरीके से अंदर की तरफ से आर्म होल स्टिच करने हैं। ये देखिए, हमारे पीछे की साइड भी रेडी हो चुकी है। अब आगे और पीछे की दोनों साइड हमारी फिनिशिंग के साथ रेडी है। ये देखिए, हमारी दोनों साइड अच्छे से स्टिच करके रेडी हो चुकी है। अब सबसे पहले हमें इन दोनों को आपस में जोड़ लेने के लिए हमें शोल्डर स्टिच करना है। शोल्डर के साथ साथ अस्तर को भी ऐसे मोड़ते हुए हमें स्टिच करना है, ताकि जो अस्तर के धागे निकलते हैं वो ना निकले। ये देखिए, मैंने शोल्डर स्टिच किया है और इस तरीके से हमने अस्तर को फोल्ड किया है। अब लास्ट में पारी आती है फिटिंग करने के लिए। फिटिंग करने के लिए हमें दोनों आर्म होल और दोनों साइड के टॉप को एक दूसरे के ऊपर अच्छे से बिठा लेना है, ताकि वो हिले ना। इस तरीके से सब कुछ मेजरमेंट करना है, कहीं पे ज़्यादा कम नहीं हो गया है। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, मैंने मार्जिन में 2-2 इंचेस एक्स्ट्रा छोड़े थे, तो इसीलिए मैंने दोनों तरफ से 2-2 इंचेस इस तरीके से मार्क करके ले रही हूँ, ताकि मेरा जो मेजरमेंट है वो सही तरीके से बैठ जाए। आपको भी ऐसे करना है, लेकिन अगर आपने ज़्यादा मार्जिन छोड़ी है, 3 या 4 इंचेस छोड़े, तो आपको भी दोनों साइड से 4-4 इंचेस छोड़ने पड़ेंगे। ये देखिए, मैंने सारे पॉइंट्स आपस में मिला लिए हैं। जहाँ पे मेरा कट है वहाँ पे मेरी लाइनिंग रुक गई है, वहाँ पे स्ट्रेट लाइनिंग आएगी, क्योंकि वहाँ पे टॉप के कट्स आएंगे। इस तरीके से आपको भी चॉक के हेल्प से इस तरीके से मार्किंग करेंगे तो आपकी कुर्ती अच्छे से फिटिंग हो जाएगी। और इस तरीके से इसे स्टिच करना है। जिस तरीके से आपने चॉक से ड्रॉ किया है, उसी के ऊपर इस तरीके से स्टिच करना है। यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये देखिए, मैंने मार्क किया है, यहाँ पे स्टिच लॉक कर दी है। क्यों लॉक किए? क्योंकि यहाँ पे कट्स आएंगे। ये देखिए, कट्स आने के बाद मैंने ऐसे मार्किंग किया है। अब इजीली हमारा ये टॉप इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड होगा। और यहाँ पे एकदम रेडीमेड जैसे कुर्ती हम मॉल से या दुकान से लेते हैं, उसी तरीके से हमें इसी तरीके से फिनिशिंग आएगी अगर आप स्टीम लॉक करते हो और इसी तरीके से अच्छे से इसे स्ट्रेट शेप देते हो स्केल के हिसाब से। देखिए, अब मैं यहाँ पे स्टिच लगा रही हूँ। ये हमारे कट्स भी रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे बहुत फिनिशिंग के और संभाल कर काम करना पड़ता है।
ये काम है तो बहुत इजी, लेकिन बहुत लोग यहीं पे गलत कर देते हैं। लेकिन बहुत ध्यान से और शांति से काम करना है। ये कुर्ती सिर्फ 30 मिनट यानी आधे घंटे के अंदर रेडी हो जाती है। आपको इसी तरीके को फॉलो करना है। इसी तरीके से अगर आप कुर्ती स्टिच करते हैं तो बिल्कुल जैसे रेडीमेड कुर्ती आपने दुकान से या मॉल से ख़रीदी हो उसी तरीके से, उसे फिनिशिंग से, उतनी ही खूबसूरती से आपकी कुर्ती स्टिच करके रेडी हो जाएगी और आप ये कहीं पे भी पहन सकते हैं। देखिए मैंने बिल्कुल जो तरीका मैंने फॉलो किया है आपको उसी तरीके से दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइनिंग कर लेनी है। देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि दुकान से ली हुई कुर्ती है, उससे भी अच्छी फिनिशिंग आई हुई है। तो इसी तरीके से कुर्ती स्टिच कीजिए और मुझे भी बताइए आपको कैसी लगी ये कुर्ती। इस कुर्ती के सारे फ़ोटोग्राफ्स वीडियोस इंस्टा पर है। इंस्टा हैंडल का नेम भी यही है, प्लीज़ वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कीजिए। ये रहा कुर्ती का फाइनल लुक। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, ये कुर्ती पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और सारे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मेरे सब्सक्राइबर और लाइक्स बढ़ाने में मेरी हेल्प कीजिए प्लीज़।